भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस न सुन पाती है न बोल पाती है। पीएम मोदी के अंडर में गुड गवर्नेंस है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए जनसंघ बनाया। 370 हटाने के लिए बीजेपी ने बलिदान दिया, इसको क्यों नहीं याद किया जाए। कांग्रेस कहती है देश में सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन हम सबका साथ सबका विश्वास लेकर चलते हैं। बीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। शायद मुझे लगता है कि न तो वो सुन पाते होंगे और न देख पाते होंगे। अब वो मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं है। तो ये हालत तो उनके ऐसे हैं। आज हम कोई भी बात करते हैं तो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुड गवर्नेंस की ही बात करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों, धारा 370 की बात तो इसलिए कर रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री ने पहली सरकार में ही देश को डिवीजन कर दिया था। भारत की एकता और अखंडता पर आक्रमण किसने किया? धारा 370 लगा करके। तो भारतीय जनता पार्टी पैदा इसलिए हुई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आपके उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर के कानून तोड़ा था और कहा था धारा 370, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने जनसंघ बनाया था और उनका बलिदान जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के लिए हुआ था, जो 1980 में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो मेरे भाइयों, जिसके लिए बलिदान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया, तो हम उसको याद नहीं करेंगे? और आज वो धारा 370 इस देश के अंदर नहीं, वो कलंक मिट गया भारत से, क्यों नहीं याद करेंगे? गरीब कल्याण की योजना है भारत के अंदर, हर गरीब के जीवन में बदलाव और खुशी लाने का काम कौन कर रहा है? 5 लाख रुपए का फ्री में हर गरीब को इलाज कराने का अधिकार इस देश के अंदर किसने किया? आप तो कहते हो कि संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो वो मुस्लिमों का है, अल्पसंख्यकों का है। लेकिन हम कहते हैं कि कोई गरीब किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का है, लेकिन आर्थिक अभाव में, पैसे के अभाव में वो इलाज से वंचित नहीं हो सकता। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपके पास कुछ है नहीं, तो इसलिए डिवीजन की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, झूठ और छल कपट की राजनीति करना मात्र कांग्रेस के पास नकारात्मक राजनीति का ही आधार बचा है, जो मध्य प्रदेश तो बेहतर जानता है, देश भी जानता है। तुम्हें नकारा और फिर तुम्हें ढंग से नकारने का काम इस प्रदेश की और देश की जनता